नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसके टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। यह टेस्ट इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में भाग 4A में है। हमारे संविधान में भाग 4A में 51 अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। यह जो मौलिक कर्तव्य है शुरू से हमारे संविधान में नहीं था, किंतु स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 ईस्वी में। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। इस भाग 4A के अंतर्गत 51A अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शुरू में 10 गो। फिर उसके बाद से 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 ईस्वी में और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला है, वे मूल रूप से संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। 4 के अंतर्गत नहीं, 4A के अंतर्गत आते हैं। वे कानून द्वारा परिवर्तनीय है। गलत है, कानून द्वारा भी परिवर्तनीय नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं पूछ रहा है तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा। उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, क्योंकि उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि राज्यों के जनसंख्या के ही अनुसार राज्यसभा में उन राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके विषय से मिलाएं। 223A संबंधित है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से। 243I संबंधित है राज्य वित्त आयोग से। 280 अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से और 243 के संबंधित है राज्य चुनाव आयोग से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायिक समीक्षा का सही वर्णन करता है? तो न्यायिक समीक्षा का सही वर्णन करता है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के संदर्भ में विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों की समीक्षा करता है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन ए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। सही है, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी के रूप में काम करता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुनाव आयोग द्वारा निष्पादित नहीं करने वाला कार्य है? तो इनमें से कौन राज्य चुनाव आयोग जो है यह निष्पादित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करना। राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव होता है यह चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। बाकी पंचायतों के लिए चुनाव आयोजित करता है राज्य चुनाव आयोग, शहरी निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और नगरपालिका चुनाव के लिए परिणाम घोषित करता है। अर्थात नगरपालिका और पंचायती राज, नगरपालिका और पंचायतों के लिए चुनाव से संबंधित जितने कार्य होते हैं ये सभी राज्य चुनाव आयोग करते हैं। बाकी राज्य विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव से संबंधित जो कार्य होते हैं वो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी गैर न्यायिक है लेकिन देश के शासन में मौलिक है। सही है, डीपीएससी गैर न्यायिक है लेकिन देश के शासन में यह मौलिक है। सही बात है। कुछ डीपीएसपी को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है? तो देखिए, रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। तो कह रहा है कि उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है, तो यह होता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, सही है। वह 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, गलत है। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। मुख्य रूप से किस लिए अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए। प्रथम संशोधन अधिनियम जो 1951 ईस्वी में हुआ था, इसी के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और इस अधिनियम के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक जांच से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, यह यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया है। यूके से लिया गया है एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, और कनाडा से लिया गया है समवर्ती सूची और संसद का संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग यह 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। पहले भारत का चुनाव आयोग 1 सदस्यीय होता था, लेकिन अब यह 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं, गलत, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं वो विदेशियों को भी उपलब्ध है। जैसे मौलिक अधिकार जब बात की जाती है तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बाकी सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी उपलब्ध है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, सही है। अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय नहीं है, जबकि समाजवादी, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता ये तीनों संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी अनुच्छेद 320 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, सही है। यूपीएससी की जो बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत यूपीएससी की चर्चा की गई है। यूपीएससी के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श किए बिना राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, गलत है, क्योंकि यूपीएससी के अध्यक्ष को जो हटाया जाता है आर्टिकल 317 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यूपीएससी अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, सही है।
यूपीएससी जो है अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भाग 11 में अनुच्छेद 245, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में ये केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई है। और अनुसूची की जब बात होती है तो संघ सूची की जब बात होती है तो संविधान में 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इन मिलान में से देखना है कि इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो यूपीएससी की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 315 में चर्चा की गई है, सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, सही है। सीएजी अनुच्छेद 324 में नहीं है। तो सीएजी अनुच्छेद 324 में नहीं है तो किसमें? सीएजी है अनुच्छेद 148 में और 324 अनुच्छेद है यह इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, जबकि अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 से संबंधित है, सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया था, नीति आयोग ने, सही है। यह राज्य को धन आवंटित करने की शक्ति रखता है, यह धन आवंटित करने की शक्ति नहीं रखता है, बल्कि यह एक प्रकार से थिंक टैंक है। यह नीति आयोग जो है यह नीति एक्ट 2015 के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह वैधानिक निकाय भी नहीं है, यह कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग भी कार्यकारी निकाय और जो योजना आयोग भी था वह एक कार्यकारी निकाय था। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसे भाग 4 के ए में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। और भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और फिर 2002 ईस्वी में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, गलत है। वित्त आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है, वैधानिक नहीं। यह आर्टिकल 280, वित्त आयोग की जब बात होती है तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की चर्चा की गई है। यह वित्त आयोग की जब बात होती है तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस अनुसार से जो 15वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है एन के सिंह थे और 16वां वित्त आयोग जो गठन किया गया है इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। और यह वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करता है। तो यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, गलत है। दूसरा, यह राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठन किया जाता है, सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अनुच्छेद जब राष्ट्रपति जारी करते हैं जब संसद सत्र में नहीं होता है, जब संसद सत्र में नहीं होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जबकि अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल
अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पहले किस केस में प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ये प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार 1973 में संविधान के मूल ढांचे को स्थापित किया गया था। संसद इस बेसिक स्ट्रक्चर जो केस था केशवानंद भारती केस, इसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है किंतु उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में विचार करें। पहला, धन विधेयक को लोकसभा की तुलना में इसके पास अधिक शक्तियां हैं। तो धन विधेयक पर लोकसभा की शक्तियां अधिक होती है राज्य सभा के अपेक्षा। यह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करता है। राज्यसभा आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर संसद को अधिकृत किया जा सकता है, अर्थात संसद राज्य सूची के विषय पर भी अनुच्छेद 249 के अनुसार ये कानून बना सकता है। तीसरा, यह अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव शुरू कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की जब बात होती है तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकता है, तो सही है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया जिसके अंतर्गत नगरपालिका की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संविधान की विस्तारित व्याख्या के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 102 के तहत संसद के सदस्य की अयोग्यता का आधार है? तो यदि वह भारत सरकार के तहत कोई लाभ का पद रखता हो तो संसद का सदस्य अयोग्य करार दिया जा सकता है। सही है। यदि वह अस्वस्थ मन का हो अर्थात उसकी मानसिक स्थिति खराब हो और अदालत द्वारा अक्षम घोषित किया गया हो, वह सदस्य की योग्यता समाप्त हो जाती है। सही है। यदि वह स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, विदेशी नागरिक को भी संसद सदस्य रहने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सभी 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दल बदल विरोधी अधिनियम सही है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल कानून से संबंधित है। दूसरा, इस कानून के तहत अयोग्यता पर स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सही है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ने दल बदल प्रावधानों को और मजबूत किया था। सही है। 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2003 में हुआ था और इस 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। मंत्री परिषद का आकार 15% से अधिक नहीं हो सकता, सदन के स्ट्रेंथ के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के संदर्भ में कुछ विचार दिए हुए हैं। तो कुछ संशोधनों को कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। सही है। राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर असहमति नहीं रख सकता है। सही है। असहमति की स्थिति में संयुक्त सत्र का प्रावधान है। गलत है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन की स्थिति में, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की स्थिति में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति
संसद को देता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि यह जो विषय है राष्ट्रीय हित से संबंधित है, तो इस विषय पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाती है। तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। गलत। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। गलत। राज्यसभा धन विधेयक पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। सही है, धन विधेयक जो है यह राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने में लोकसभा के स्पीकर की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक या विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर ही करता है। तो जब धन विधेयक की बात हो रही है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। इस आर्टिकल 110 के अनुसार केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक इस धन विधेयक को रोक सकती है। संशोधन, उस धन विधेयक में संशोधन का अधिकार राज्यसभा को नहीं है और उस धन विधेयक को अस्वीकृति का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में विचार करें। तो वह राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। सही है। उसके पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति है। गलत। अनुच्छेद 72 के तहत जो होता है, यह क्षमा शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति की होती है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा शक्ति प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति की होती है, जबकि राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति होती है वह अनुच्छेद 161 के तहत होती है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा शक्ति, राज्यपाल की क्षमा शक्ति का वर्णन किया गया है। तीसरा, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। और राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। सही है। वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोटिंग का अधिकार नहीं है। सही है। यह आर्टिकल 88 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन किसी भी विषय पर मतदान प्रक्रिया में वह शामिल नहीं हो सकता है। वह संसद के संयुक्त सत्र के द्वारा चुना जाता है। गलत। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, अर्थात डीपीएसपी की जब चर्चा की गई है तो ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी की चर्चा की गई है। तो इनमें से कौन डीपीएसपी नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। यह एक मूल अधिकार है भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सही उत्तर भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार जो है उन्नी कृष्णन केस जो कि 1993 ईस्वी से संबंधित है। तो उन्नी कृष्णन केस में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
योजना आयोग एक योजना आयोग की संवैधानिक स्थिति थी, गलत। ना योजना आयोग संवैधानिक संस्था थी, ना नीति आयोग संवैधानिक संस्था है। ये दोनों एक कार्यकारी निकाय हैं। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों कार्यकारी निकाय थी। नीति आयोग एक वैधानिक निकाय है, गलत है, क्योंकि नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में की गई है और यह एक संवैधानिक निकाय है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इस सूची के विषय पर केवल संसद विधान बना सकती है, सही है। संघ सूची के विषय पर केवल संसद विधान बना सकती है, सही है। आर्टिकल 246 के अंतर्गत राज्य विधानसभाएं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन विषयों पर विधान बना सकती है। राज्य विधानसभाएं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन विषयों पर विधान बना सकती है, गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाएं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाएं बल्कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। संघ सूची में वर्तमान में राज्य सूची की तुलना से अधिक विषय हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या होता है? कोरम जो होता है 1/10 होता है, अर्थात कुल सदस्य का 110वां हिस्सा कोरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का प्रश्न कौन तय करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा का स्पीकर। राज्य विधानसभा का स्पीकर दल बदल कानून के तहत अयोग्यता तय करता है। दल बदल जब कानून की बात हो रही है तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसे दल बदल कानून को संविधान में शामिल किया गया था। और 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसके अंतर्गत उस मंत्रिमंडल की सीमा तय कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद स्थापित की जाती है। पहली बार 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड का न्यायालय है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसे सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड अन्य अदालतों में उपयोग किए जा सकते हैं, सही है। यह अदालत की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, सही है। और उसके फैसले पूर्व दृष्टांत होते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल की। कोई पार्टी बहुमत में न हो तो उस समय मुख्यमंत्री नियुक्त करना, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, सही है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, बल्कि मुख्यमंत्री के सलाह पर वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति, राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के उप स्पीकर का पद, लोकसभा के उप स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है, इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय उपलब्ध नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यह आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। बाद में इसे 51A में DPSP के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो भारत के चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, सही है। चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, सही है। मतदाता सूची तैयार करता है, सही है। जबकि पंचायत चुनाव का आयोजन भारत का चुनाव आयोग नहीं कराता है, यह राज्य चुनाव आयोग कराता है, जो कि 243 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति, यह मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, जो कि आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के अंतर्गत है और यह भारतीय संविधान के मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। जब मूल संरचना की बात होती है तो केशवानंद भारती बाद में 1973 ईस्वी में मूल संरचना की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 ईस्वी में यह पारित हुआ था। तो 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 3 में, जो कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था, मूल अधिकार भाग 3 में है, तो भाग 3 से हटाकर भाग 12 में स्थानांतरित किया गया और उसे आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। जब धन विधेयक की चर्चा होती है तो धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वैधानिक निकाय है संघ लोक सेवा आयोग, गलत, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है बल्कि संवैधानिक निकाय है। 315 आर्टिकल 315 में इसकी चर्चा की गई है। इसके सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। इसे प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है, गलत। यूपीएससी के सदस्य को प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति रखता है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति संसद रखता है। उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति संसद रखता है आर्टिकल 231 के अंतर्गत और 214 के अंतर्गत। आर्टिकल 214 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 231 के अंतर्गत संसद उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यह आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। 124 के अंतर्गत संसद जो है 124 के अंतर्गत संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अक्षमता या सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने वोटिंग आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 ईस्वी में पारित हुआ था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार
आर्टिकल 326 के अंतर्गत वोटिंग डे की आयु अर्थात मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में विचार करें। चुनाव आयोग जो है यह अनुच्छेद 324 के तहत एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्थिति का आनंद लेते हैं। सही है। यह पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करता है। गलत, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पंचायतों के चुनाव आयोजित नहीं करता है। पंचायतों का जो चुनाव आयोजित, नगरपालिका और पंचायतों का जो चुनाव आयोजन है यह राज्य चुनाव आयोग करता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही है। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। सही है। और ये सब संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड पर। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज की बात की गई थी। पंचायती राज का गठन किया गया था और उसे पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में ये पंचायती राज लागू नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। सही है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुविधाजनक बनाना है। सही है। उसके सिफारिश संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। गलत, क्योंकि अंतरराज्यीय परिषद के जो सिफारिशें होती है वो केवल सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के खातों की ऑडिटिंग के लिए कौन सा निकाय जिम्मेवार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG अर्थात कैग। वर्तमान में भारत के जो कैग हैं के संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सही है? तो इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। सही है। लोकसभा इसे 1 महीने के भीतर अनुमोदित कर देना चाहिए लोकसभा के द्वारा। सही है। राष्ट्रपति इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना घोषित कर सकता है। गलत, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की बिना लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली की विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद के पास। जब विधान परिषद की बात होती है तो विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में की गई है और संबंधित विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद भारत की संसद के द्वारा विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिका अर्थात PIL की प्रणाली किसके द्वारा पेश की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्याख्या के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति और वाणी की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(1)(a। अनुच्छेद 19(1)(a। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल, उस राज्य से संबंधित राज्यपाल कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर संसद के द्वारा उसे अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत बनाई गई थी। सही है। लोक अदालतों के निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होते हैं। सही है। वे केवल आपराधिक मामलों का निर्णय कर सकती। गलत, लोक अदालतें जो होती हैं सिविल मामले, वैवाहिक मामले, समझौता योग्य मामले
और कुछ आपराधिक मामलों से संबंधित निर्णय कर सकती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति देने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 131 आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? अधिकतम अंतर जो होता है यह 6 महीने हो सकता है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 के अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी अवधि समाप्त होने के पहले भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा जारी की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए, सही है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की विशेषता है। नाम मात्र का कार्यकारी जो कि राष्ट्रपति होता है भारतीय लोकतंत्र में। न्यायपालिका और विधायिका का अलगाव है, स्वतंत्रता है। शक्ति का वंशानुगत उत्तराधिकार नहीं है भारतीय लोकतंत्र में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में 0 आवर क्या है? संसद में 0 आवर प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे 0 आवर होता है। संविधान में उल्लेखित नहीं है, एक प्रक्रियागत नवाचार है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे शुरू होता है 0 आवर। यह इस 0 आवर में पूर्व सूचना के बिना जरूरी मामले को सदस्य उठा सकते हैं। यह भारत के द्वारा 0 आवर की जो अवधारणा है भारत के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य है? पीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बजट प्रस्तावों को अनुमोदित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू वारंटों की रीट जारी की जाती है? क्यू वारंटों की रीट जारी की जाती है अवैध रूप से धारित सार्वजनिक पद को खाली करने के लिए। जब रीट की बात होती है तो भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है। रीट जो होता है 5 प्रकार का होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो क्यू वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा अवैध रूप से धारित सार्वजनिक पद को खाली करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को क्या अधिकार देता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। इसे आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की
अध्यक्षता करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त सत्र की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक वैधता के संबंध में विचार करें। केवल सर्वोच्च न्यायालय एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। गलत। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का हिस्सा है। सही है। न्यायिक संरचना मूल संरचना का हिस्सा है और 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हुए हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सही है। और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। 2 ऑप्शन सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का अधिकार की चर्चा की गई है। आर्टिकल 14 से 18 में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 है, जो कि कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अर्थात डीपीएसपी संविधान के किस भाग में प्रतिबिंबित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह धन विधेयक पर फैसला करता है लोकसभा स्पीकर। सही है। वह सदन के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सही है। वह केवल टाई के मामले में वोट करता है। सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संशोधन अधिनियम ने सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 77वां संविधान संशोधन, जो कि 1995 में हुआ था। 1995 में 77वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 16 के 4A में एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। सही है। जांच के दौरान यह एक सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करता है। सही है। इसके सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का प्रभावी बहुमत और लोकसभा का साधारण बहुमत। राज्यसभा का प्रभावी बहुमत अर्थात राज्यसभा में उस समय सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत, जो कि प्रभावी बहुमत होता है। राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पास होने के बाद से लोकसभा का साधारण बहुमत उपराष्ट्रपति को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में विचार करें। यह भारत के कठोरता से अनुसरण किया जाता है। गलत है। संविधान विधायिका और कार्यपालिका बीच अलगाव प्रदान करता है। सही है। न्यायपालिका संविधान के तहत एक स्वतंत्र संस्था है। सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनल काउंसिलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय हैं। गलत है। उनका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सही है। संघ गृह मंत्री सभी जोनल काउंसिलों का सामान्य अध्यक्ष होता है। सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में विचार करें। वे संविधान में परिभाषित हैं। संसदीय विशेषाधिकार संविधान में परिभाषित नहीं है। वे संसद और राज्य विधान मंडलों दोनों के सदस्यों पर लागू होते हैं। सही है। विशेषाधिकार का उल्लंघन संबंधित सदन द्वारा दंड को आकर्षित कर सकता है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के भावना के तहत लागू किया गया था? अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 1905 में आया था। और
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आरटीआई को 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के नामित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात सीएजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैग अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसके रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और संसद के समक्ष रखी जाती है, सही है। कैग को राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है, गलत। कैग को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, किसी भी समय राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटियों को संवैधानिक स्थिति किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी और इसे संविधान के भाग 9 के बी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों के संदर्भ में विचार करें। यूटीज अर्थात संघ क्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित है, सही है। कुछ यूटीज में विधानसभाएं भी हैं, सही है। और राज्यपाल सभी यूटीज का कार्यकारी प्रमुख होता है, गलत। कुछ यूटीज के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इसके जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 61वां संवैधानिक संशोधन ने वोटिंग आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, सही है। यह 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 ईस्वी में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था। और 101वां अमेंडमेंट जो जीएसटी से संबंधित है और यह हुआ था 2016 ईस्वी में, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची के संदर्भ में विचार करें। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, सही है। संघर्ष की स्थिति में राज्य का कानून प्रबल होता है, गलत। संघर्ष की स्थिति में संसद के द्वारा अर्थात केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किससे ली गई है, किस देश के ली गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से ली गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी क्या है? एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 370 के संबंध में सत्य है? तो 370 के संबंध में सत्य है, यह एक अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370 जो था यह अस्थायी प्रावधान था, सही। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति दी गई थी। यह किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता, गलत। ये तो रद्द हो गया 2019 में और यह सभी उत्तर पूर्वी राज्यों पर लागू होता था, गलत। केवल जम्मू कश्मीर के लिए था 370। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में विधान परिषद की अधिकतम ताकत क्या हो सकती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3। यह आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद की गठन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अपील की छूट देने की अनुमति देता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, न्यायिक समीक्षा, सही है। यह मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा है, सही है। केवल सर्वोच्च न्यायालय इसे प्रयोग कर सकता है, गलत। न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय भी प्रयोग कर सकता है। यह केवल कानून पर लागू होता है, न कि कार्यकारी आदेशों पर, गलत। यह कानून और कार्यकारी आदेशों दोनों पर लागू होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार के रूप में वर्णित है, तो अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों को उच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है, सही है। यह एक स्वयं एक मौलिक अधिकार है, सही है। यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है, गलत है। कि सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है, सही है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों को उच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है, गलत। यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जाने की, उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह धन विधेयक को शुरू नहीं कर सकती है, सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके सदस्य लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, गलत। राज्यसभा के सदस्य लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। आर्टिकल 249 में सदस्यों की चर्चा की गई है। यह राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, सही है। और यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, सही है। वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, सही है। वह एक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है, सही है। वह सलाह के बिना मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, गलत है। वह मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकायों में से कौन संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग संविधान में उल्लेखित नहीं है, जबकि चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है, वित्त आयोग 280 में है और अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 के संदर्भ में विचार। तो इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन, सही है। इसे दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, सही है। इसे राज्यपाल के द्वारा संवैधानिक मशीनरी की विफलता की रिपोर्ट पर घोषित किया जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुमान समिति में दोनों सदनों के 30 सदस्य होते हैं, गलत। केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं इसमें। पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग रिपोर्ट की जांच करता है, सही है। और पब्लिक अंडरटेकिंग पर समिति PSU के प्रदर्शन की जांच करती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइनेंस यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सही है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत इसे 75 दिनों के भीतर पारित कर दिया जाना चाहिए, सही है। इसे राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, गलत। फाइनेंस बिल राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों सदनों को संशोधन प्रक्रिया को विशेष बहुमत से पारित करना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, गलत। कुछ संशोधनों को आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, सही है। सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त सख्त का प्रावधान नहीं है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति केवल मौत की सजा को क्षमा कर सकता है, अन्य दंडों को नहीं, गलत। राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत किसी भी सजा को क्षमा कर सकता है। शक्ति सिविल और आपराधिक दोनों अपराधों तक फैली हुई है, सही है। शक्ति न्यायिक फैसलों को ओवरराइट कर सकती है, सही है। यह संघ कानून, सैन्य कानून और कोर्ट मार्शल के मामलों पर भी लागू होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे अदालतों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी है, गलत है। उनमें से कुछ USSR संविधान से प्रेरित हैं, सही है। मूल कर्तव्य जो है
ये यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित थे, सही है। मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे, गलत है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। जब मौलिक कर्तव्य की बात होती है तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया मूल कर्तव्य को। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था और यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था, इसके अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। केवल 2 सही, इसमें से कोई भी ऑप्शन केवल 2 सही नहीं बता रहा है, केवल कथन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल लोकसभा धन विधेयक पेश कर सकती है, सही है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है, यह केवल लोकसभा पेश कर सकती है। लोकसभा का स्पीकर तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, सही है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, गलत। राज्यसभा जो होती है यह धन विधेयक को ना तो संशोधित कर सकती है ना इसे वापस कर सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, गलत। राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति है केवल भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संरचना के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में निर्धारित किया गया था, सही है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति को सीमित करता है, सही है। इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा भी शामिल है, सही है। इसे राज्यों द्वारा अनुसमर्थित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है, गलत। मूल संरचना का जो सिद्धांत है किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बदला जा सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर पद धारण करता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य होना बंद करता है। लोकसभा का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं होता है तो वह लोकसभा का स्पीकर नहीं हो सकता है, सही है। लोकसभा जब भंग हो जाती है, सही है, वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, गलत। लोकसभा के बहुमत से लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है, वह इस्तीफा देता है या प्रस्ताव के द्वारा उसे हटाया जाता है, सही है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जाता और पहला कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि वह लोकसभा का सदस्य होना बंद करता है। तो लोकसभा का सदस्य होना बंद करता है, अर्थात जब कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा का स्पीकर भी नहीं हो सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, सही है। यह राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है, सही। भारत के उपराष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं, गलत, क्योंकि इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सिफारिशों राज्य पर बाध्यकारी होते हैं, गलत। ये केवल सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची पर विधान बना सकती है निम्नलिखित में से किन मामलों में? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकती है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है कि अमुक विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, सही है। 2 या अधिक राज्यों के द्वारा अनुरोध करने पर, 2 या अधिक राज्य किसी राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाने के लिए जब अनुरोध करते हैं, सही। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद कानून बनाती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत के
उच्च न्यायालय के परामर्श से उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा था? ये क्वेश्चन रिपीट है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 52वां संशोधन के द्वारा। 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इस भारतीय संविधान में, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में से कौन सार्वजनिक पर्स का वॉचडॉग माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं हैं? दोहरी नागरिकता। भारतीय संघीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। वे परिवर्तनीय नहीं है लेकिन कानून के द्वारा बाध्यकारी हैं। परिवर्तनीय नहीं है लेकिन कानून के द्वारा बाध्यकारी हैं, गलत। इसमें कुछ USSR संविधान से प्रेरित हैं, सही है। मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे, गलत। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य कानूनों के बीच संघर्ष की स्थिति में कौन सा कानून प्रबल होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संघ का कानून प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में विधानमंडल नहीं है। वैसा संघ राज्य क्षेत्र जो कि विधानमंडल वाले हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर होता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, सही है। इसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, सही है। यह सभी प्रकार के विधेयकों पर लागू होता है, गलत है। संयुक्त सत्र सभी प्रकार के विधेयकों पर लागू नहीं होता है। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेकंड ARC अर्थात प्रशासनिक सुधार कमीशन ने नैतिकता और सार्वजनिक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया था, सही है। E-गवर्नेंस सेकंड ARC की एक प्रमुख सिफारिश थी, सही है। प्रशासनिक सुधार केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं, गलत। ये पूरे भारत में लागू होते हैं। कई राज्य ARC सिफारिशों को लागू कर चुके हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उसके विषय वस्तु से मिलाएं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 यह संबंधित है जीविकोपार्जन, मजदूरी और काम की स्थिति से। और अनुच्छेद 39A संबंधित है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।